बिना बताए अखिलेश यादव पहुंच गए मायावती के गांव। बीएसपी चीफ के घर पर बैठकर शान से किया भोजन। सपा प्रमुख को गजराज की चारपाई पर बैठ किया खेला। 100 से ज्यादा सीटों पर कुछ ऐसे दौड़ा दी सपा की साइकिल। अगर गहरी नींद में है तो जाग जाइए। यूपी की राजनीति से अगर आप बेफिक्र हैं तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। सपा प्रमुख अलग हटकर अपने महारथियों के साथ मिलकर सियासी खिचड़ी पका रहे हैं। वो बड़े उलटफेर का मन बना चुके हैं। 15 साल के वनवास के बाद अखिलेश यादव दूसरी बार सीएम बनने का सटीक प्लान तैयार कर चुके हैं। वो गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं। बिना बताए, बिना बुलाए लोगों के घर पर जाकर भोजन करने के साथ ही जीत का आशीर्वाद भी ले रहे हैं। उन्होंने नोएडा के दादरी से जनसभा का आगाज कर चुनावी डुगडुगी भी बजा दी। बीजेपी को खुली चुनौती दे रहे हैं तो बीएसपी चीफ मायावती के घर जाकर शान से चारपाई में विराजमान हो रहे हैं। बीएसपी चीफ के करीबी के संग बैठकर भोजन कर रहे हैं और सीधे 8% वोट बैंक को साधने में जुट गए हैं। अखिलेश यादव मिशन 2027 को लेकर मैदान पर उतर चुके हैं। सपा प्रमुख अब मुलायम सिंह बनकर गरज रहे हैं। नेताजी ने चरखा दांव आजमाया, धोबी पछाड़ के जरिए बीजेपी की घेराबंदी की। अखिलेश यादव के रडार पर अब बीएसपी भी है। वो मायावती के खिलाफ खुलकर तो नहीं बोल रहे, पर बीएसपी के वोट बैंक पर उनकी सीधी नजर है, जिसकी बानगी नोएडा स्थित दादरी की जनसभा में दिखी। अखिलेश यादव ने यहां से मुस्लिम, गुर्जर और जाट समाज को साधा तो दलित वोटर्स को लेकर भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि पीडीए में सबसे ज्यादा दलितों की भागीदारी है। समाजवादी ने हर वक्त, हर समय दलित समाज के साथ खड़े रहे हैं। बाबा साहेब कांसीराम हमारे आराध्य हैं। समाजवादी इन्हीं महानायकों के बनाए रास्ते पर चलती है। मंच से ही अखिलेश यादव ने गुर्जर समाज की भावनाओं को सहलाते हुए एक बड़ा चुनावी वादा किया। उन्होंने कहा कि जब भी हमें मौका मिला हमने सम्मान दिया। शहीद विजय सिंह पथिक के नाम पर स्टेडियम, मिहिर भोज के नाम पर पार्क बनवाया। 2027 में सरकार बनवाइए, हम लखनऊ के रिवर फ्रंट पर सम्राट मिहिर भोज और कोतवाल धन सिंह गुर्जर जैसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं और स्मारक बनवाएंगे। अखिलेश ने यह भी याद दिलाया कि कैसे कुछ लोग गुर्जर समाज का इतिहास छीनना चाहते थे, जिस पर सपा ने उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ी। इतना ही नहीं, सपा प्रमुख रैली स्थल से कुछ ही दूरी पर स्थित बसपा सुप्रीमो मायावती के गांव बादलपुर भी पहुंच गए। वो मायावती के सबसे करीबी रहे गजराज सिंह नागर के आवास पर पहुंचे। गजराज सिंह कभी मायावती के बेहद करीबी माने जाते थे, लेकिन 2022 के चुनाव के बाद वो सपा में शामिल हो गए थे। नागर के घर को फूलों से सजाया गया था। वहां अखिलेश यादव के लिए भव्य लंच का आयोजन किया गया। यहां गुर्जर समाज के प्रमुख नेताओं के साथ अखिलेश की बंद कमरे में लंबी बैठक हुई। गजराज ने अपने हाथों से अखिलेश यादव को भोजन परोसा। गजराज और अखिलेश के बीच करीब आधे घंटे तक सियासी चर्चा भी हुई। गजराज ने मीडिया को बताया कि अखिलेश यादव जिंदा दिल इंसान हैं। वो एक छोटे से कार्यकर्ता के घर पर आए और घर का बना भोजन किया। गजराज ने बताया कि मायावती कई वर्षों से गांव नहीं आई। मायावती को लोगों ने कई सालों से नहीं देखा। गजराज ने दावा किया कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होकर रहेगा। अखिलेश यादव के हाथों में एक बार फिर सूबे की बागडोर होगी। ऐसे में जान लें नोएडा क्यों पहुंचे अखिलेश। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 29 मार्च को ग्रेटर नोएडा के दादरी में रैली की। इसके जरिए उन्होंने पश्चिमी यूपी की 140 विधानसभा सीटों को साधने की कोशिश की। कार्यक्रम की कमान राजकुमार भाटी और अतुल प्रधान जैसे कद्दावर गुर्जर नेताओं के हाथों में थी। अखिलेश यादव ने न केवल सम्राट मिहिर भोज को पुष्पांजलि अर्पित की, बल्कि गुर्जरों की पहचान पगड़ी पहनकर इस समाज के साथ अपने जुड़ाव का सीधा संदेश दिया। अखिलेश यादव इस रैली के जरिए कई निशाने साधे, जिसकी यूपी में जमकर चर्चा हो रही है।